यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमला हुआ है और रूस ने स्कंदर मिसाइल से हमला किया है। रिहायशी इलाकों पर यह हमला किया गया। आधी रात को रूसी विध्वंस देखने को मिला। और देखिए इस वक्त जो मौजूदा स्थिति नजर आ रही है वो ये है कि खार्किव के कई हिस्सों पर पहले से ही रूस का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है और अब यहां पर नए सिरे से रूस झोंकता हुआ नजर आ रहा है। पूरी ताकत आर्टिलरी अटैक के अलावा मिसाइल हमले भी खार्किव में जारी हैं। यूक्रेनी सेना छापा मार युद्ध लड़ रही है। यहां पर खार्किव रूस से लगा हुआ इलाका है और लगातार खार्किव के तमाम इलाकों में रूसी सेना बढ़त बनाती हुई नजर आ रही। तो देखिए इस पूरे अवसर का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है पुतिन की तरफ से। खार्किव में ये जो नए ऑपरेशंस हैं, ये जो नई स्ट्रैटेजी है वो क्यों है, इसका क्या मतलब है और पुतिन का लक्ष्य क्या है, इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। क्योंकि ऐसा लगता है कि पुतिन कुछ कंसिडरेबल करना चाहते हैं इस मौके पर, इस समय। तो पुतिन की सेना का मिशन खार्किव, देखिए खार्किव में रूस के हमले तेज हो गए हैं और बफर जोन बनाने में कामयाबी मिली है। अंदरूनी इलाके में रूसी सेना घुस चुकी है। पुतिन के आदेश पर खार्किव में यह एक्शन लिया गया है। मिलोवोय और डेक्ट्यानोरिये में जंग जारी है और साथ ही वोल्चंस्क के जंगलों में भी भीषण जंग चल रही है। खार्किव पर कब्जा करना चाहते हैं पुतिन। खार्किव पर कब्जा हुआ तो यूक्रेन कमजोर होगा। खार्किव लंबे समय से प्रायोरिटी लिस्ट में रहा है पुतिन के और अभी शायद एक फाइनल ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। और इस बीच देखिए खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का पुतिन पर बयान आया है और कहा है कि पुतिन ने मेरी बात मानी। पुतिन ने एक हफ्ते के लिए युद्ध रोका। रविवार से रविवार युद्ध विराम हुआ। पुतिन जल्द युद्ध समाप्त कर दे, ये ट्रंप ने कहा है। तो ट्रंप का एक और बयान। संजय भारद्वाज सर, सवाल ये है कि अभी की सिचुएशन में क्या वाकई में युद्ध विराम की बात करना भी व्यवहारिक लगता है? जल्दी से सुनते हैं ट्रंप को और फिर आपका जवाब लेते हैं। तो सुना आपने ट्रंप को। भारद्वाज सर, युद्ध को चले हुए बरसों हो गए और ट्रंप एक एक दिन और हफ्तों का हिसाब दे रहे हैं। ये जो सिचुएशन है, ये जो माहौल है जिसमें नेगोशिएशन नहीं हो पा रही है, बातचीत भी चल रही है, ऑपरेशन भी ग्राउंड पर चल रहा है, अमेरिका जंग का विस्तार खुद ही करता जा रहा है, लैटिन अमेरिका से ग्रीनलैंड से लेकर ईरान तक। युद्ध विराम की बात करना या इस तरह का आश्वासन देना, क्या ये अपने आप को धोखे में रखना नहीं है? देखिए रवि, मुझे जो समझ में आ रहा है मोटा मोटा कि देखिए मुझे कि ट्रंप और पुतिन में एक अंडरस्टैंडिंग लगभग बन चुकी है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जिस तरीके का बयान आया है कि एक वीक के लिए आपने युद्ध विराम किया और इसमें आ गए। देखिए पेच फंसा हुआ है पूरा का पूरा जो यूक्रेन पे और जेलेंस्की पे, कि जेलेंस्की इस बात पे एग्री नहीं कर रहा और उसके पीछे जो पूरा सिस्टम खड़ा है वो पूरा यूरोप खड़ा है कि आप बिल्कुल एग्री मत करिए। देखिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर तो इतना सस्टेन कर चुका है यूक्रेन, इतने 4 साल से कंटिन्यूसली एक रेसिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, पूरा काउंटर ऑफेंसिव क्रिएट किया हुआ है कि डोनबास रीजन तक ही रशिया को सीमित कर रखा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा। तो मान के चलिए कि यूरोप डिटरमाइंड है कि नहीं, रशिया को आगे नहीं बढ़ने देंगे। एक बफर जोन निश्चित रूप से रशिया क्रिएट कर चुका है डोनबास रीजन का, लेकिन आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। लेकिन मैं एक बात मुझे जो समझ में आ रही है, अगर नहीं आता है ये टर्म्स एंड कंडीशन में, तो एक यूनिलेटरल अनाउंसमेंट होगा और वो अनाउंसमेंट ट्रंप से आएगा। मुझे जो लग रहा है वो एक्सेप्टेड होगा बहुत कुछ हद तक पुतिन को, लेकिन जेलेंस्की, क्योंकि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, जो जड़ और जमीन की जो लड़ाई है ना, जड़ और जमीन की, देखिए उसमें एनर्जी का बहुत बड़ा फैक्टर है। सारी दुनिया में जो वेनेजुला है या ईरान है या यहाँ पर सैंक्शंस की बात है या डोनबास, सही बात है पंकज जी। जो संजय जी आप बात कह रहे हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।